जय मसीह की। मैं कैप्टन चौधरी सन ऑफ गॉड कलेसिया मुड़पाड़ से, और आज दो दिग्गज हमारे चर्च पर उपस्थित है और दोनों से आपका रूबरू कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के प्रमुख मिस्टर दिनेश चतुर्वेदी, जिनका मैं स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ हमारे मसीह समाज के अध्यक्ष पास्टर मोजेस लोगन, उनका भी स्वागत करता हूं। और हम आज दोनों से ये बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से मसीह समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दोनों दिग्गज उपस्थित हैं, हम कुछ प्रश्नों को पूछकर कि मैं सबसे पहले चतुर्वेदी जी से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, सवाल पूछना चाहूँगा कि जो हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम पर सताया जा रहा है, जबकि संविधान हमें यह अधिकार देता है कि कोई भी बालक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार धर्म और ईश्वर को चुनकर उसके अनुसार चल सकता है और उसकी उपासना कर सकता है। तो किस तरीके से हम आर्टिकल के हिसाब से हम इसका उत्तर आपसे चाहेंगे। सबसे पहले मैं तो बता देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मसीह समाज कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है। मसीह समाज केवल अपनी आस्था जहाँ पर बसी हुई है उसी को केवल मान रहा है। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना भी चाहता है तो ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आर्टिकल 28 कहती है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में इसे पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है। लेकिन 25 आर्टिकल 25 यह भी कहती है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो और उस धर्म के आप प्रचार भी कर सकते हो। साथ ही साथ आर्टिकल 19A यह भी कहती है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप जो बोलना चाहो विधि संगत आप अपनी बातों को रख सकते हो। साथ ही साथ आप समूह और संगठन बना के अपने हक और अधिकार के लिए आप लड़ भी सकते हो। एक प्रश्न मैं लोगन जी से पूछना चाहूँगा कि सताव के बाद प्रशासन का क्या एक्शन रहता है, और हम जब ज्ञापन सौंपते हैं तो उसके बाद की कार्रवाई पे किस रीति से हम मसीह समाज लोग उन्हें प्रेशराइज करते हैं या उस कार्य को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जात धर्म के लिए नहीं आया था, वो पापियों के लिए इस संसार में आया था और बुराइयों को और अंधकार को रोशनी में लेके लाने के लिए आया था। वो ज्योति बनकर इस संसार में आया था। और हम लोग जात धर्म के नाम से कोई भी किसी को भी जात धर्म के नाम से लालच देकर जात धर्म नहीं बदलते हैं। हम लोग मानव जाति के लिए काम करते हैं। जो बुरे लोग होते हैं, जो वो बुरा काम करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, मतलब गलत काम करते हैं, उसको हम वो बुराइयों को उनकी अच्छाइयों में लेके आते हैं। और उसके लिए जब हम उनको लेके आते हैं तो कोई जात धर्म चेंज करते नहीं है। और जैसे कि हमारे को लोग सताते हैं, जो असामाजिक तत्व जो हमारे को सता रहे हैं, हमारे चर्चेस में घुस जा रहे हैं, माता बहनाओं को छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र को फाड़ रहे हैं और हमारे पास्टर साहब के ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाकर उनको भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये सब हरकत जो आप कर रहे हैं वो गलत काम ना करें। हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म चेंज नहीं करते हैं और पुलिस प्रशासन में इस सब का हम रिपोर्ट कराते हैं। तो हम अल्पमत होने के कारण हमारा पुलिस और प्रशासन भी हमारे तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, हमारा रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं लिखता है। और ऐसे बहुत सी घटनाएं हुआ है। हमको एक लेडीज़ के द्वारा और कुछ अन्य जातियों के द्वारा परेशान किया गया, जिसमें हमारे पास्टर साहब को, हमारे लोगों को सताया गया है, जिसमें हमने रिपोर्ट भी लिखा है। अभी तक उनके तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसका क्या कारण है कि हमारे बीच में मसीह एकता नहीं है? हमारे बीच में मसीह एकता है, लेकिन हमारे में भाईचारा भी है। लेकिन हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि से दुश्मनी करो, अपने विरोधियों को क्षमा करो बोलता है, अपने विरोधियों से प्रेम करो, उनको प्रेम से सही दिशा में लेके आओ। हम लोग में एकता भाईचारा है, लेकिन इसलिए हम लोग किसी के विरुद्ध में ज़्यादा खड़े नहीं होते हैं।
तो अपने सताव के विरोध में हम खड़े भी तो हो सकते हैं या सहते जाएं। नहीं, नहीं, हम लोग सताव के विरोध में जैसे हमारे इसमें भी कुछ नरम दल वाले हैं, कुछ गरम दल वाले हैं, लेकिन बार-बार इस टाइप का उन लोग हमारे चर्चेस में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। हमारे पास्टर को झूठा-झूठा ब्लेम लगाकर फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग के समाज को कि ये समाज बहुत गंदा है, प्रलोभन देके, लालच देके लोगों को धर्म चेंज कराता है, झूठा-झूठा आरोप लगा रहा है। इसलिए हमको रोड में आना पड़ रहा है कि ये ऐसा झूठा ब्लेम हमारे समाज के ऊपर ना लगाएं, ताकि आने वाले समय में हमको भी रोड में आना पड़े। चतुर्वेदी जी से एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि आपके दृष्टिकोण में मसीही समाज क्या है? और जैसे हम अगर आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, तो किन शर्तों के साथ आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं या हमसे क्या आप उम्मीद रखते हैं? मसीह समाज एक शांति प्रिय समाज है, जो हिंसा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। इसी कारण आज उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, ये केवल उनके अहिंसात्मक व्यवहार के कारण। भीम रेजिमेंट किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं रखता। भीम रेजिमेंट किसी धर्म को नहीं मानता, वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करता है। उसी प्रकार जैसे सिख, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम का भी जिस तरीके से सम्मान करता है, उसी तरीका से भीम रेजिमेंट मसीह समाज का भी सम्मान करता है और हर समाज के लिए भीम रेजिमेंट लड़ने के लिए तैयार है। उसी तरीके से अगर मसीह समाज के ऊपर भी अगर कहीं विधि विरुद्ध कोई घटना होती है, तो वहाँ पर भीम रेजिमेंट मसीह समाज के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हुआ दिखाई देगा। आपका कोई अपेक्षा मसीह समाज से? मसीह समाज से मेरा एक ही अपील है कि आप लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही जगना पड़ेगा और जो लड़ाई का जो बीड़ा है अपने खुद के कंधे पर उठाते हुए संविधान अनुरूप आपको लड़ना पड़ेगा। जी, एक जानकारी और लेना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अभी छत्तीसगढ़ में आपके भीम रेजिमेंट के कितने मेंबर होंगे? भीम रेजिमेंट के तकरीबन लाख के आसपास जो मेंबर है, वो तो 1 लाख के आसपास हो गए हैं। साथ ही साथ जो भीम के जो फॉलोवर है, वो लोग भी लगातार हम लोगों के साथ जुड़े हैं और भीम रेजिमेंट कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, चाहे सरकार को झुकाना, धर्मपुरा जैसे मामले में सरकार हमारे अगेंस्ट खड़ी हो गई थी और हम लोगों ने 18 दिन का आंदोलन किए और सरकार को झुकाए भी और सरकार को हमारी बातों को मानना भी पड़ा। अगर ये जीत हासिल हुई है तो केवल और केवल मेरे साथ खड़े हुए मेरे साथियों की वजह से ही संभव हो पाया था। जी। जैसे हम आह्वान करते हैं भीम रेजिमेंट का, तो 1 लाख सदस्य आपने बताया, तो ये हम जैसे उम्मीद रखें कि आपका जो 1 लाख की यूनिटी है, संगठन में सदस्य है, ये हमारे साथ हैं, हम उनका ताकत अपना समझ सकते हैं उनको। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर आपके साथ गलत हुआ है, तो हमारा संगठन पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ा है और आपको जब तक न्याय नहीं दिलाएगी, तब तक भीम रेजिमेंट का कोई भी कार्यकर्ता आपको छोड़ के नहीं जाएगी। यही प्रश्न मैं अध्यक्ष महोदय से कि हमारे छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों की संख्या क्या, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स? कम से कम 2 लाख करीब हैं। बहुत अच्छे हमारा समाज है, प्रिय समाज है, लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करने वाला समाज है, लोगों से प्रेम करने वाला समाज है और भाईचारा वाला समाज है। और भीम रेजिमेंट वाले जो जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे मदद करना चाह रहे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और हमारे समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं मसीह समाज का प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं कोई भी काम अकेला नहीं करता हूँ। मेरे समाज के लोगों से मैं पूछ के काम करता हूँ। जैसा कि आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, तो मैंने सबसे पहले सभी समाज जितना ग्रुप में हैं, सबसे मैंने सलाह मशवरा किया, सबको व्हाट्सएप करके पूछा। सब ने बोला कि नहीं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनका स्वागत है और वो हमारी मदद करना चाह रहे हैं तो हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और प्रभु का भी हम धन्यवाद करते हैं कि भीम रेजिमेंट जो जुड़ रही है हमारे साथ, हमारे लिए जुड़ रही है, हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ देने के लिए जुड़ रही है, हम उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पास्टर साहब से भी सुना और आपने भी कहा कि मसीह जो समाज है
वो कोई जाति धर्म के साथ चलने वाला नहीं है। यहाँ पर सब भाईचारे के साथ, चाहे वो कोई भी जाति से आए, कोई भी धर्म से आए, किसी भी तबके से आए, हम सबको एक मानते हैं और सबको ईश्वर ने बनाया और इसलिए हम मानवता पर प्राथमिकता देते हैं। तो अब मसीह समाज को जो आपने अगर रीड किया होगा तो क्या दृष्टिकोण है आपका मसीह समाज के प्रति? जहाँ तक मैंने रीड किया और आप लोगों की जैसे मैंने बातें सुनी, तो मेरे को एक निचोड़ निकला कि आप लोग जिस तरीके से अपनी आस्था को मानने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ राजनीतिक दल, कुछ दलों के द्वारा आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा तरीके से दुखी हो। सर ने कहा कि हम स्नेह के साथ चलते हैं, प्रेम के साथ चलते हैं, आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। वॉरियर विदाउट स्वॉर्ड, बिना तलवार का योद्धा। आप लोगों को बिना तलवार का योद्धा बनने की जरूरत है। आप स्नेह पूर्वक भी बिना तलवार उठाए आप लोग अपने लक्ष्य को या अपने साथ हो रहे हिंसा का प्रतिरोध कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आपको भारतीय संविधान की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब भारतीय संविधान की पूर्ण जानकारी हो जाएगी तो एक एक घटना पर आप लोगों को कैसे विरोध दर्ज कराना है और आपके साथ जो लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उस व्यक्ति से कैसे उसको सबक सिखाना है बिना तलवार उठाए, बिना हिंसा किए। ये केवल एक ही चीज़ से पॉसिबल है, भारत के संविधान से। आईपीसी, सीआरपीसी जो संविधान है उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं मसीह समाज से अपील भी करता हूँ कि आप लोग आईपीसी और सीआरपीसी पढ़िए। आईपीसी सीआरपीसी जो हम थाना और कोर्ट कचहरी में जो हम लोग रहते हैं, जहाँ थाने में हम रिपोर्ट करते हैं, ये आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर होता है। तो इसको आप रीड करिए। अगर ये आप लोग रीड कर लेते, अगर इसको भी सीख जाते हो, केवल बेसिक कुछ धाराएं उनको भी अगर आप लोग जान जाते हो, तो भी आप लोग बिना हिंसा किए प्रेम से अपने साथ हुए अन्याय अत्याचार का न्याय पा सकते हो। ये केवल एक ही चीज से पॉसिबल है, वो भारतीय संविधान से पॉसिबल। मसीह समाज जो कर रहा है वो भारतीय संविधान के दायरे के अंदर लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ या देख रहा हूँ तो भारतीय संविधान के दायरे के अंदर ही अपने सभी कार्य करते हैं और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि मसीह समाज भारतीय संविधान के बाहर कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जो संविधान का उल्लंघन होगा। तो जो लोग बात ये कर रहे हैं, जो हमें रोक रहे हैं या हमें सता रहे हैं, उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? जो लोग अगर किसी को किसी भी धर्म को मानने के लिए अगर उसको रोक रहे हैं, उसके साथ अगर मारपीट कर रहे हैं, इसका एक ही मंशा है। सुकरात ने कहा था कि धर्म ही सत्ता का स्रोत है। तो आज भारत देश में जिस तरीके से जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग आज जिस तरीके से मसीह समाज को या और जैसे कि मुस्लिम समाज है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इनको प्रताड़ित करके उनका एक ही लक्ष्य है सत्ता में हासिल करना, सत्ता हासिल करना और डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। जब तक आप लोगों को धार्मिक आधार पर लड़ाएंगे नहीं तब तक ये लोग सत्ता में पहुंच नहीं सकते और ये पूर्ण रूप से घृणित है। और ऐसी मानसिकता रख के किसी भी आस्था को चोट पहुंचाते हैं या किसी भी के अनुयायी है उनके साथ अगर भेदभाव करते हैं या पूर्ण रूप से गलत है। और ऐसा कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर धार्मिक आधार पर उनको प्रताड़ित करता है तो भीम रेजिमेंट पूरे दमखम के साथ उनके साथ लड़ेगी। और जहां तक अगर आप लोगों के साथ अगर मसीह समाज के साथ अगर धार्मिकता के आधार पर अगर आप लोगों के साथ गलत होता है तो बिल्कुल हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपको न्याय दिलाने के लिए पूर्ण रूप से हमारी टीम भी आप लोगों के साथ खड़ी है। मसीह लोगों के लिए अंतिम में कोई संदेश देंगे चतुर्वेदी जी? आज मसीह लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है, अगर मसीह लोग प्रताड़ित है तो कहीं न कहीं भारत की जो संविधान है, भारत की संविधान की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होने के कारण उनके साथ आज ये तकलीफ भरा वक्त काट रहे हैं। एक कोटेशन है, वॉरियर विदाउट स्वॉर्ड, बिना तलवार का योद्धा। इसी तरीके से मैं अपना संदेश भी और अपना
उनके प्रति अपना एक कार्य भी करूँगा कि पूर्ण रूप से मैं जितने भी हमारे साथी मसीह समाज के जुड़ेंगे उन तमाम साथियों को मैं संवैधानिक रूप से उनको निपुण करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आप भीम रेजिमेंट और मसीह लोगों को कोई संदेश दे? मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ भीम रेजिमेंट का कि वो हमारा साथ दे रहे हैं, और आने वाले समय में मैं मसीह भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अब की बार हमारे चर्च में कोई तोड़ फोड़ करता है या हमारे को सताता है तो प्रभु का धन्यवाद है कि हमारे साथ और भी लोग हैं, जैसे अल्पसंख्यक में मुसलमान लोग हैं और जैन वाले लोग हैं, सब लोग सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं, हमारा साथ देने को तैयार हैं और सभी लोग का सहयोग मिल रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सभी समाजों का जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनका धन्यवाद करता हूँ। तो अब हमारी संख्या 2 लाख नहीं 3 लाख हो गई, क्योंकि 1 लाख की संख्या भीम रेजिमेंट जो हमारे साथ अपने हाथ को बढ़ा रहे हमारे तरफ सहयोग के लिए, और 2 लाख हमारी अपनी संख्या है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम रेजिमेंट के दिनेश चतुर्वेदी जी जो हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस मीटिंग के लिए तैयार किए हुए और अपने व्यस्त कार्यक्रम को त्याग कर यहाँ तक आए। साथ ही साथ मैं अध्यक्ष महोदय मसीह समाज के पास्टर लोजेश मोजन का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज की इस मीटिंग में हमारे साथ रहे और 2 समाज 2 संगठन एक साथ एक ताकत बनकर अब छत्तीसगढ़ में उभरेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देगी, वो भी संविधान के अंतर्गत। जय मसीह की जय मसीह सबको। हम आगामी वीडियो में हमारे मसीह समाज के प्रदेश अध्यक्ष पास्टर मोजेस लोगन का गवाही हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे चैनल कैप्टन चौधरी मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे। जय मसीह की।